मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आइसोक्विनोलिन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्विनोलिन के बारे में, उसकी सिंथेसिस और उसकी केमिकल रिएक्शंस। आज हम लेते हैं आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसकी नंबरिंग इस कार्बन से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। आइसोक्विनोलिन में एक पिरिडीन रिंग और एक बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती है। इसमें पिरिडीन और बेंजीन रिंग बीटा और गामा पोजीशन पे फ्यूज़ होती है, इसीलिए इसको बीटा गामा बेंजोपिरिडीन भी कहते हैं। और चूँकि ये सी फेस पे फ्यूज्ड होती है, इसीलिए इसे बेंजो सी पिरिडीन भी कहते हैं। और चूँकि ये नेफ्थलीन की सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है और नेफ्थलीन के अकॉर्डिंग इसमें 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसे हम 2-एजो नेफ्थलीन भी कहते हैं। आइसोक्विनोलिन मेनली कई एल्केलॉइड्स में पाया जाता है। उसमें मेन है पेपरवरीन, नार्कोटीन आदि में। आइसोक्विनोलिन हमेशा क्विनोलिन के साथ ही प्रेजेंट होता है और क्विनोलिन से इसे सेपरेट करने के लिए पहले इसका सल्फेट बनाते हैं और फिर इन्हें अल्कोहल से फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। आइसोक्विनोलिन अल्कोहल में बहुत कम विलयशील होता है, अतः यह पहले क्रिस्टलाइज हो जाता है। अब हम लेते हैं इसको किस तरह से बना सकते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड है बिस्लर-नेपेलार्स्की सिंथेसिस। इस विधि में हम बीटा फिनाइल इथाइलएमीन लेंगे और उसका एसिटाइलेशन करते हैं, जिससे हमें बीटा फिनाइल इथाइलएमीन मिलता है। और बीटा फिनाइल इथाइल एमाइड का एसिडिक मीडियम में फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ गर्म करने पर साइक्लिक डिहाइड्रेशन होता है, जिसका डिहाइड्रोजनेशन करने पर आइसोक्विनोलिन बनता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी? ये बीटा फिनाइल इथाइलएमीन है, इसका हम एसिटाइलेशन अगर करते हैं तो एक HCl मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमें एमाइड मिलता है, बीटा फिनाइल इथाइलएमाइड। अब इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस बॉन्ड पे अटैक करते हैं और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाती है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब इस प्रोडक्ट का P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ निर्जलीकरण करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमें डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन मिलता है। इस डाईहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का जब पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इस मेथड से आइसोक्विनोलिन बना सकते हैं। सेकेंड मेथड है पिक्टेट स्पेंगलर सिंथेसिस। इस सिंथेसिस में हम बीटा फिनाइल इथाइलएमीन स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं, जिसकी अभिक्रिया एसिड की प्रेजेंस में एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं। यानी बीटा फिनाइल इथाइलएमीन का कंडेंसेशन हम जब किसी एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो हमें ये एमीन प्राप्त होगा, जिसका साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन करने पर आइसोक्विनोलिन बनता है। तो बीटा रिएक्शन इस प्रकार से होगी, बीटा फिनाइल इथाइलएमीन प्लस एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट का रीअरेंजमेंट के द्वारा साइक्लाइजेशन हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसमें से ये हाइड्रोजन के रिमूवल द्वारा, इस प्रोटॉन के रिमूवल द्वारा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने से एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा, तो हमें टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनेगा। इस टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में विहाइड्रोजनीकरण करने पर सब्स्टिट्यूटेड आइसोक्विनोलिन बनता है। नेक्स्ट सिंथेसिस है पोमेरांज फ्रिश सिंथेसिस।
इस मेथड में एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उस एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन का एमिनो एसीटेल के साथ कंडेंसेशन अगर करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ शिफ एसिडिक मीडियम, तो हमें शिफ बेस बनता है। और ये शिफ बेस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में साइक्लाइज्ड होकर आइसोक्विनोलिन बनाता है। रिएक्शन इस प्रकार से होगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसका अल्फा एमिनो एल्डिहाइड का एसीटेल लेंगे हम, तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से एक, और ये कंपाउंड मिलेगा CH डबल बॉन्ड N, बाकी पूरा जो सब माइटी है वो यूँ क्यों जुड़ जाएगी। उसके बाद इसका एसिडिक मीडियम में कंडेंसेशन साइक्लाइजेशन होता है, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। और उसके बाद रिमूवल ऑफ इथाइल अल्कोहल आइसोक्विनोलिन प्राप्त होता है। अब लेते हैं स्ट्रक्चर आइसोक्विनोलिन का स्ट्रक्चर भी क्विनोलिन के समान ही होगा। इसमें भी सभी कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं और नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है जो कि डीलोकलाइजेशन में भाग नहीं लेता है। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि एक समतलीय अणु है जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स साइक्लिक रूप से डीलोकलाइज होते हैं और हकल के नियम की पुष्टि करते हैं। आइसोक्विनोलिन एक कलरलेस लिक्विड है। इसका क्वथनांक 243 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें बेंजील्डिहाइड के समान स्मेल आती है। ये वाटर में इनसॉल्युबल और कार्बनिक विलायकों में सॉल्युबल होते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्शंस। आइसोक्विनोलिन की ज़्यादातर केमिकल अभिक्रियाएं क्विनोलिन के समान ही होती है क्योंकि इसमें भी एक बेंजीन रिंग पिरिडीन रिंग के साथ फ्यूज्ड है, बस उसकी पोजीशन क्या हुई है, चेंज हो गई है। तो फर्स्ट है रिएक्शन बेसिक कैरेक्टर। आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है जो कि एरोमेटिक सक्सीड बनाने में भाग नहीं लेता है, तो ये प्रोटोनेशन के लिए उपलब्ध होता है और ये इसके बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। आइसोक्विनोलिन कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके सॉल्ट बनाते हैं। जैसे सभी क्रिया में HCl के साथ रिएक्ट करके ये आइसोक्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा। इसी प्रकार मिथाइल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करके आइसोक्विनोलिन मिथाइल आयोडाइड बनाता है। सेकेंड इसकी होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइसोक्विनोलिन में भी पिरिडीन की जो रिंग होती है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और प्रोटोनेशन से ये और अधिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, परंतु पिरिडीन रिंग में उपस्थित नाइट्रोजन प्रोटोनेशन होने के बावजूद भी जो इसके साथ कॉन्जुगेट बेंजीन रिंग है उसके कार्बन परमाणुओं की क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करती है। अतः आइसोक्विनोलिन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग में मेनली 5 और 8 पोजीशंस पे होती है, क्योंकि जो 5 और 8 पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उससे बनने वाला इंटरमीडिएट बाकी सभी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है उसके बनने वाले इंटरमीडिएट से ज़्यादा अधिक स्टेबल होता है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सी पोजीशन पे होंगी, C5 और C8 पोजीशन पे होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी कुछ रिएक्शंस लेंगे, केमिकल रिएक्शंस, और थैंक यू।